ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के ताज़ा तरीन हालात पर। पाकिस्तान के सियासी हालात आपके सामने हैं। इन दिनों में खासी जो पाकिस्तानी सियासत है वो अदम इस्तेकाम से दो चार है। PTI के जो चेयरमैन हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने एक मरतबा फिर जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और हो सकता है कि वो 20 नवंबर तक इस्लामाबाद में पहुँचें या इससे पहले भी पहुँच सकते हैं। लेकिन आज 7 नवंबर है। बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग को, यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी है उसकी पोलिंग को आज 19 रोज़ बाकी रह गए हैं। मगर ताहाल आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान, सियासी जमातों के सरबराहान और वोटर्स परेशान हैं कि इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं। इलेक्शन कैंपेन भी उस तरह से नहीं ज़ोर पकड़ पा रही है कि लोगों को अब तक ये ख्याल लोगों के जहन में आ चुका है कि इंतखाबात मोहर होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये तलवार ज़रूर लटक रही है लोगों पर भी और उम्मीदवारान के सरों पर भी। मरकज़ की जानिब से आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को करवाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की फरामी के हवाले से एक मकतूब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मौसूल हुआ था, जिसमें मरकज़ ने वाज़े तौर पे किसी भी किस्म की सिक्योरिटी पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनके तनाज़ुर में फ़राम करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद एक आला सतही इजलास होता है और प्राइम मिनिस्टर AJ के अलग से स्टेटमेंट्स देते हैं और ये कह रहे होते हैं कि इंतखाबात हर सूरत होंगे। कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी गारंटी है कि इंतखाबात होंगे, लेकिन ये इंश्योर नहीं किया कि मुकर्ररा वक्त पे होंगे या मोहर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरबराही में गुज़श्ता हफ्ते चीफ सेक्रेटरी और IG की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि आप 7 रोज़ के अंदर अंदर मुतबादल अरेंजमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी के वो करें, हमने हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं। तो उस हवाले से आज मीटिंग होनी थी जो अब कल होगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने प्लान बनाया है, जो उन्होंने तजावीज़ ली हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के सरबराहान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर जो अफसरान हैं, उनसे जो मशावरत की या जो रिपोर्ट्स ली होंगी चीफ सेक्रेटरी ने, कल हो सकता है कि उस मीटिंग में कमिश्नर साहिबान भी शरीक हों और अपनी तजावीज़ जो देंगे चीफ सेक्रेटरी को। और कल बड़ा वो तजावीज़ जो हैं वो फिर अरसाल करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को। अब आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है। पोलिंग का जो अमला है जिन्होंने पोलिंग करवानी है वो फाइनल होने के करीब पहुँच चुका है। पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील 8 ज़िला तक मुकम्मल होगी। RO साहिबान के पास वो सारा सामान चला गया है। 2 ज़िला में अभी तक नहीं जा सका, वो भी चला जाएगा। जबकि जो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का मरहला है वो भी जारी है, प्रिंटिंग हो रही है, वो भी आइंदा चंद रोज़ में पहुंच जाएगा। जो बैलेट पेपर्स हैं वो ROs के पास पहुंच जाएंगे। इस तरह जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब तर पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी अफरा तफरी है पाकिस्तान में वो आपके सामने है। और इस वक्त पाकिस्तान जो हुकूमत है यानी मरकज़ है वो इस बिल्कुल पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी फराम करेगा। जैसे मैंने गुज़श्ता दिनों कहा था कि 2.25 लाख की पुलिस की जो नफरी सूबा पंजाब के पास है, KPK में 70,000 के करीब पुलिस नफरी मौजूद है। इसी तरह वफाक के पास, वजारत दाखिला के पास जो रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है। लेकिन अब पाकिस्तान के वफाक के जो इस्लामाबाद के हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब कितने रोज़ में पहुंचेंगे, ये फैसला तकरीबन 18, 19 या 20 नवंबर तक होगा। वो वहाँ जाके धरना देते हैं या जो अपना लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देते हैं, ये चीज़ तय होगी जाके कहीं 18, 20 नवंबर तक। तब तक तो 7 रोज़ बाकी रह जाएंगे पोलिंग को। लेकिन उससे पहले ड्यूटियाँ लगानी होती हैं सिक्योरिटी अमले की। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है
आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने भी एक ख़त लिखा था गुज़िश्ता दिनों फेडरल जो मिनिस्टर है इंटीरियर के राना सनाउल्लाह, उनको मेरी इतलात के मुताबिक उस पर भी कोई अभी तक जवाब जो मुस्बत जवाब है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को सिक्योरिटी की फराहमी के हवाले से मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के उस खत पे, जो कि उन्होंने कोशिश की थी। गवर्नमेंट के जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम मरहलावार इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास जो मतलूबा वसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, पुलिस ही रह जाती है। तो पुलिस के साथ ये इंतखाबात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह से मैं आपको ये बताता चलूँ, अब आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि क्योंकि नफरी जो है आज़ाद कश्मीर में वो बताया जा रहा है कि 8000 के करीब पुलिस नफरी है। अब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुल पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें इजाफा हुआ है वो हैं 5357 पोलिंग स्टेशन आज़ाद कश्मीर भर के अंदर है जिनमें बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग होगी। तो ज़िला कोटली में सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी तादाद 1025 है। ज़िला मुजफ्फराबाद में 791 पोलिंग स्टेशन है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में 1025, डिस्ट्रिक्ट बाग में 598, रावलाकोट में 694, सदनोती में 436, जेलम वैली में 274, डिस्ट्रिक्ट नीलम में 243, कहोटा हवेली में 174, जबकि डिस्ट्रिक्ट बिम्बर में 535 पोलिंग स्टेशन है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की बात करें तो मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो नफरी है वो 600 के लगभग है, और जो पोलिंग स्टेशन हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर वो आप देख लीजिए कि वो उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है, यानी 1025 पोलिंग स्टेशन हैं जो इसी तरह मीरपुर के अंदर जो हैं 1023 जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं वो मीरपुर के अंदर हैं। तो इन पोलिंग स्टेशंस पे अगर बाहर से नफरी मंगवाई जाए, अब 4 पुलिस एहलकारों के साथ तो एक जो पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोटली की अगर हम बात करें तो 1000 से ऊपर पोलिंग स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कोटली में है। तो डिस्ट्रिक्ट कोटली में अब पूरे आज़ाद कश्मीर की नफरी भी अगर आ जाएगी, यानी वो 8000 तो नहीं पूरी लगाई जा सकती, क्योंकि उस 8000 नफरी में से जो VVIPs हैं उनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए नफरी मौजूद है। थानों में भी पुलिस ने रहना है, स्टेट के अंदर जो अमन व अमा की सूरत हाल को देखने के लिए भी। अब 1000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पे 6000 की नफरी भी कम नज़र आती है, जो कि बल्दियाती इंतखाबात 31 बरस के बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो नफरी है इसके साथ इंतखाबात मुकर्रा वक्त है जो 27 नवंबर का बताया गया शेड्यूल के मुताबिक, उसमें मुश्किल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो ज़िले अफसरान हैं, इंतज़ामी अफसरान, उनकी तजावीज़ भी चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सामने रखी जाएंगी। और हो सकता है, चूँकि मेरी किसी आला अहदेदार से बात भी हुई, तो हो सकता है कि चूँकि इस नफरी के साथ इलेक्शन करवाना आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि चूँकि पाकिस्तान के हालात भी सियासी कोई गुड नहीं है, उस तरह से अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकली, तो ये इलेक्शन 2 से 3 माह तक मोहर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोई प्लान बनाया हुआ है तो वो किस तरह का प्लान होगा, इस मौजूदा नफरी के साथ ये इलेक्शन किस तरह से करवाए जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इलेक्शन करवाए जाएँ तो शायद हो जाएँ, डिवीजन वाइज इलेक्शन भी इस नफरी के साथ करवाना बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा है, क्योंकि नफरी बहुत कम है और जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। 29 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। तो अब कल चीफ सेक्रेटरी की आला सतही मीटिंग है, उसमें जो क्या तजावीज़ होती हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट से वो सामने आ जाएंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तो अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अब देखते हैं क्या इस पर इनिशिएटिव लेती है, चूँकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त सियासी गुड नहीं हैं। उन हालात के ठीक होने तक और नफरी के अरेंजमेंट्स, अब पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल मरकज़ी सूरत हाल में नहीं है, किसी भी सूरत वो नफरी देने की पोजीशन में नहीं है। तो देखिए कल क्या होता है। इसके साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।